अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और आगे जितने भी हैं वो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 तक है। 11 क्वेश्चन है जो हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे पहले। फाइंड 3 consecutive positive integers whose sum is between 30 and 51। क्वेश्चन जो एप्लीकेशन टाइप होते हैं इनके सबसे ज्यादा मेन जो है वो स्टेटमेंट अगर आपको अंडरस्टैंड होगी अच्छे से फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इजी होते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो किसी भी मीनिंग में नहीं रहता अगर स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने इक्वेशंस या इनक्वालिटीज डिफाइन करनी होती हैं, उसी से रिलेटेड फिर हमने फर्दर जो है क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना होता है। सबसे ज्यादा मेन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन के अंदर पर्पस जो होता है वो इनक्वालिटीज को करेक्ट वे में डिफाइन करना है, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। यहाँ पर जो हमारे पास इनक्वालिटी है सबसे पहले इसने डिफाइन किया है एप्लीकेशन के फॉर्म में। फाइंड 3 consecutive positive even integers whose sum is between 30 and 51। 3 consecutive पॉजिटिव और इवन इंटीजर्स हमें चाहिए। कहते हैं जिनको सम कर लें उनका सम 30 एंड 51 के बिटवीन ही आएगा, उससे ग्रेटर फॉर्म में नहीं आएगा। पॉजिटिव इंटीजर बताएं कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बताएं। मैं यहाँ पर लेट कर रही हूँ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ पे जो लेट कर रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स x plus 2 एंड x plus 4, ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लेट किए हैं। यहाँ पे कंसेक्टिव इंटीजर्स बोला जाता तो कंसेक्टिव इंटीजर्स की फॉर्म में जरूरी नहीं था कि मैं ये लेती x plus 2 x plus 4, यहाँ पे ले सकती थी x plus 1 x plus 2, क्योंकि यहाँ पर उसने पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है। इवन इंटीजर्स के लिए मुझे इवन इंटीजर्स के जो नंबर्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए लेना है। 2 4 6 8 इस टाइप के नंबर्स होते हैं इवन, और इवन के लिए गैप आता है, एक एक नंबर की गैप की फॉर्म नहीं बनती, यहाँ पे 2 2 की गैप की फॉर्म बनती है, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे लेट किए। अब आगे जो फर्दर है तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स की जो सेकंड कंडीशन उसने दी है, फाइंड 3 consecutive पॉजिटिव इवन इंटीजर whose sum is between, जिनका कहता है सम जो है 30 एंड 51 के बिटवीन में। 30 और 51 के बिटवीन का मैंने सम लेना है, यानी कि 30 से वो जो है ग्रेटर आएंगे। x मैं ब्रैकेट में लिखूंगी पहले ताकि नंबर जो है वो सेपरेट आपको शो हो जाए। यहाँ पे x plus 2 प्लस, आप में जिसका माइक कौन है माइक बंद करें अपना, x plus 4 एंड लेस देन 50। तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम जो है वो कहता है 30 से ग्रेटर है और 50 से लेस है। अब सिंपल इसको सिर्फ सॉल्व करना है। पहले जिस इनक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं एज इट इज यहाँ पे सॉल्व करूंगी इसको मैं। 30 से ग्रेटर अंदर वाले जो तीनों नंबर्स हैं उनको मैं यहाँ पे ऐड करके अब लिख रही हूँ 3x plus 6 लेस देन 50। अगर मजीद इसके अंदर से 6 दोनों साइड पे जाके माइनस होगा,
30 की जगह पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 24, 3x लेस देन 50 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 44। फर्दर नेक्स्ट है वो 3 दोनों साइड्स पे डिवाइड होगा, 3 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी, 24 के साथ 3 डिवाइड होगा तो क्या आएगा 8 के मल्टीपल में आता है मेरे पास यहाँ पे 24, 3 डिवाइड करने से। और अब जो है मैंने यहाँ पे 44 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है, तो 44 के अकॉर्डिंग मुझे जल्दी से बताएं क्या आएगा। क्लास मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 44 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा। मैम ये पॉइंट में आता है 14.6। पॉइंट में आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 51 आता है, पॉइंट में नहीं है 51, और यहाँ पे आप बनेगा मेरे पास 45। ये 51 था क्वेश्चन के अंदर और मैंने वहाँ पे 50 लिखा हुआ था, इस वजह से पॉइंट्स में आ रहा था। अब क्या बनेगा 45 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखता हूँ 15 आ जाएगा। इट मीन x ग्रेटर देन 8 एंड x लेस देन 50। यहाँ पे अब जो नंबरिंग फॉर्म है x की, x को हम क्या लेट कर सकते हैं, इसके बिटवीन में ही 8 से ग्रेटर पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन सा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर 8 से बड़ा जो है, कहता है जो हमने अब यहाँ पर लेना है वो पॉजिटिव इंटीजर जो लेने हैं इवन इंटीजर, वो 8 से बड़े होंगे, 8 से बड़े होंगे, 15 से छोटे होंगे। इट्स मीन x को क्या लेट कर सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 10, 12, 14। 8 से बड़े 10, 12 और 14, 15 और 8 के दरमियान में जो इवन इंटीजर्स आ रहे हैं वो मेरे पास ये 3 आ रहे हैं, 10, 12 एंड 14। अब मैं अगर चूज करती हूँ अपने वैल्यूज को, यहाँ से x की ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप इसको चूज करते हैं x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10, 10 x प्लस 2 क्या बनेगा आपके पास, जो हमने लेट किया हुआ है ऊपर कंसेक्टिव पॉजिटिव चीज है, x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 12 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 14। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे चूज करना है when x is equal to 12, then x plus 2 is equal to 14 and 6. and x plus 4 is equal to 16. And on the last, x is equal to, then x is equal to 14, then x plus 2 is equal to क्या बनेगा 16 and x plus 4 is equal to 18। अब ये 3 कंडीशंस बनी है यहाँ पे 10, 12 एंड 14 के अकॉर्डिंग। अब इन तीनों कंडीशंस को सम करके देखना है कि जो ऊपर वाले इंटीजर्स हैं ये वाले आप ले रहे हैं, क्या इनकी एडिशन जो है, जो गिवन कंडीशन है कि तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स को सम कर लिया जाए तो वो 30 और 51 के बिटवीन आती है। तो यहाँ पे इसको ऐड करें, 10 और 12 क्या बनेगा आपके पास 22 एंड 22 एंड 14 आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे बेशक इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 30 से ग्रेटर आ रहा है मेरे पास 10 प्लस 12 प्लस 14 और ये लेस आता है 51 से भी।
करके देख लें वैसे कि आपके पास बनेगा 36। 36 30 और 51 के बिटवीन में ही आता है। अब नेक्स्ट वाला जो हमने लिए थे नंबर, उसको भी अगर आप ऐड करें वो भी ये कंडीशन बनाएगा, उसके अंदर भी ये 51 के बिटवीन में ही आएगा। यहाँ पे भी मैं इसको मेंशन कर रही हूँ। 30 से ग्रेटर की फॉर्म में मैंने लिया यहाँ पे 12 प्लस 14 प्लस 16, ये किसके इक्वल आता है? 42। 42 ये भी 51 के बिटवीन आता है। और जो लास्ट वाला है उसको भी ऐसे ही मेंशन करूंगी, बस ये जस्ट यहाँ पे मेंशन इसलिए करी हूँ कि चेक करना है कि ये बिटवीन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब आपके पास यहाँ पर बनेगा 14 प्लस 16 ये हो जाएगा 30 एंड 30 प्लस 18 क्या बनेगा? 48 और 48 भी इसके बिटवीन आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर चूज करेंगे तो हमारे सीक्वेंस से बाहर चले जाएंगे, वो हमारे गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में चूज करने हैं। ये मैंने पॉजिटिव इवन इंटीजर्स चूज किए हैं यहाँ पे, और उसका सम कहता है जो कंडीशन दी हुई है वो 30 एंड 51 के बिटवीन है। उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद एक्स का जो भी आंसर आया आपके पास उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक्स कहता है 8 से ग्रेटर और 15 से लेस होना चाहिए, उसके अंदर से हमने पॉजिटिव इवन इंटीजर चूज कर लिए। चूज करके उसको 1 बाय 1 पुट किया अपनी गिवन जो हमने वैल्यू दी थी, और उसके फर्दर हमने डिफाइन किया कि उनकी जो एडिशन है वो आके इसके बिटवीन में लाई करती है। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल के अंदर उसने ऑड इंटीजर्स बोला है। एप्लीकेशन ऑफ इनक्वालिटीज के बिल्कुल नीचे जो 36 एग्जाम्पल है के अंदर उसने देखें क्या कहा है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स whose sum is between 27 and 51। ये ऑड इंटीजर्स बोला, लेकिन देखें चूज उसने वही किया हुआ है x प्लस 2 x प्लस 4। अब ऑड और इवन के अंदर डिफरेंस तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। जो मैंने इवन चूज किए मैंने भी एज इट इज ही चूज किए हैं। यहाँ पे जो नंबरिंग चूज करनी है पॉजिटिव ऑड या इवन की फॉर्म में, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में 2 नंबर्स का गैप होता है। ऑड नंबर आप अगर 1 लेते हैं तो 1 के बाद 3 पर जाने के लिए 2 एंड 2 के बाद 3, 2 नंबर्स का गैप आता है, इसलिए x प्लस 2, फिर उससे नेक्स्ट वाले पे जाना है तो x प्लस क्या आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ये बेसिकली नंबर 1 जो है इसको हम ऐसे अगर 1 चूज करते हैं, 1 के बाद 3rd पर जाना है तो 2 ऐड करेंगे, 3 के बाद 5 पे जाना है तो 1 के अंदर कितने 4 ऐड करेंगे। इसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी कि ऑड है तो इवन है तो हमने किस, ये तो इसके साथ में 2 और 4 हैं, ये उसके गैप्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये नंबर के अंदर ऐड नहीं हो रहे, नंबर के अंदर डिफाइनिंग कर रहे हैं कि एक्स अगर आपने 1 लिया है या आपने सपोज एक्स जो है वो 7 लिया है, तो 7 के बाद जब नेक्स्ट वाले ऑड इंटीजर पे जाना है तो वो 9 है, तो एक्स के अंदर यानी कि 7 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 9 पे जाएंगे। कंसेक्टिव है इसलिए इसको 1 बाय 1 ही लेना है। अगर कंसेक्टिव का वर्ड नहीं बोला जाता तो आप जिस तरह मर्जी उसको चूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपनी ए, दो कंपनीज है यहाँ पे। कंपनी ए रेंट कार ₹4.70 a days, 70 रुपीज अ डे के हिसाब से वो कंपनी जो है वो रेंट अ कार कर रही है, एंड ₹1.5 फॉर एवरी किलोमीटर ड्राइवन, और 1.5 जो है वो रुपया वो हर किलोमीटर ड्राइवन के हिसाब से वो वसूल करती है। कंपनी बी रेंट कार फॉर ₹110 a day एंड ₹0.9 फॉर एवरी किलोमीटर। यू वांट टू रेंट अ कार फॉर 7 days। अब आपको कहता है कोई कार जो है वो 7 दिन के लिए रिक्वायर्ड है, आपको उसको रेंट पे लेना है। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू ड्राइव ऑन अ कंपनी ए कार ड्यूरिंग द 7 days इफ इट इज द कॉस्ट लेस देन अ कंपनी बी कार। हाउ मेनी किलोमीटर कैन यू ड्राइव ऑन अ कंपनी ए कार। अब ए कार की कंपनी कहता है आप 7 दिन के लिए अगर वहां से ले रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो बी से कितनी लेस आएगी वो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। दोनों के अंदर अगर उसकी वैल्यू चेक करें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 70 में दे रहा है लेकिन उसने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ज्यादा पेमेंट लेनी है। यहाँ पे 110 पर डे के हिसाब से दे रहा है लेकिन किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो बहुत कम पैसे जो है वो वसूल कर रहा है 1.5 के अकॉर्डिंग। तो हमने दोनों की कंडीशन बनानी है। इसकी रिलेटेड बिल्कुल एक एग्जैक्ट एग्जांपल भी आपकी यहाँ पे दी हुई है, बिल्कुल सेम एज इट इज है। क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ।
37 एग्जाम्पल है, सॉरी 27 है। सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। कंपनी ए रेंट अ कार फॉर ₹600 a day and ₹1.6 for every kilometer driven. Company B rent a car for 800 a day and ₹0.8 for every kilometer driven. You want to rent a car for 5 days. How many kilometer can you drive on a company A car during the 5 days if it is to cost less than a company B car? सबसे पहले तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ किलोमीटर हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि हमने कितनी किलोमीटर तक ड्राइवन करनी है, क्योंकि यहाँ पे डेज दे दिए, किलोमीटर्स नहीं दिए। अब डेज के हिसाब से पेमेंट पूछी जाए तो ऑटोमेटिकली ये 5 डेज है, तो मैं ये पर डे 600 है तो मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 6 को 5 के साथ, तो वो 30 बनेगा मेरे पास, यानी कि 30 की कंडीशन आएगी यहाँ पे। लेकिन हमने किलोमीटर्स भी डिफाइन करने हैं, यहाँ पे किलोमीटर ही उसने पूछा है, हाउ मेनी किलोमीटर्स, तो किलोमीटर के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको डिफाइन करना है। क्लास 1 मिनट होल्ड करें। हमने यहाँ पे किलोमीटर जो है वो डिफाइन करने हैं। लेट कर लें किलोमीटर्स को x, लेट x बी द रिक्वायर्ड किलोमीटर्स, नंबर ऑफ किलोमीटर रिक्वायर्ड है। और सेकेंडली दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे दे दी गई है कि हमारे पास कंपनी बी की जो कॉस्ट आ रही है वो ग्रेटर है ए की निस्बत, ए कंपनी की जो ड्यूरेशन है वो कॉस्ट लेस है बी की निस्बत, तो हमने कॉस्ट ऑफ द कंपनी ए कार लेस देन कॉस्ट ऑफ द कंपनी बी कार मेंशन किया है यहाँ पे। अब हमने गिवन इक्वेशंस यहाँ पे डिफाइन करनी है इनक्वालिटीज के अंदर, लेफ्ट और राइट साइड पे ए की सेपरेट और बी की सेपरेट। 600 डेज है और हमें अब कितने कैलकुलेट करना है 500 के अंदर, साथ में किलोमीटर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने। तो हमारे पास जो कंपनी ए के किलोमीटर्स हैं वो है 1.6 रुपीज पर किलोमीटर है, और यहाँ पे किलोमीटर हमें रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड करने हैं, तो वो साथ में मेंशन करूंगी एक्स के साथ। सिमिलरली सेकंड वाली जो कंपनी है उसके 800 है और साथ में 5 डेज जो है वो हमने वर्कआउट करना है, उसका रेंट पे जो मेंशन करनी है, उसके साथ जो उसके किलोमीटर है 0.8 के साथ किलोमीटर है, और हमारे पास जो सेकेंडली 5 डेज के लिए रिक्वायरमेंट है वो एक्स के साथ हमने मेंशन किया जो हमारे पास डिफाइन नहीं है। आगे फर्दर उसको सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू निकाली है जो कि एक्स लेस देन 1250 से आ रहा है। दिस शो दैट इट इज लेस एक्सपेंसिव टू रेंट फ्रॉम कंपनी ए इफ द कार इज ड्राइवन लेस देन 1250 किलोमीटर। In other words, it is less expensive to rent from company A if the car is driven up to 1249 किलोमीटर। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ही है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन अब मैं करवा दूंगी, आप लोग खुद ही से कर लेंगे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। क्लास क्वेश्चन करवा दूं या खुद ही कर लेंगे? बोलें जल्दी से। जी मैंने बोला क्वेश्चन अभी कर लें कि बाद में करें, करना खुद ही है। कर लें, कर लें, अगर अभी करना है साथ साथ कर लें, ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है, आप लोग उसको बेशक अभी से सॉल्व कर लें। क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर 9, इसमें लेट कर लें, लेट एक्स एज अ किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ कंपनी ए लेस देन कॉस्ट ऑफ
कंपनी बी। ऐसा करती हूँ मैं इक्वेशन मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, आप लोग बेशक उसे बाद में सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये मेरे पास बनेगी फॉर्म सेवेंटी, और हमें जो रिक्वायर्ड है वो अब 7 डेज हैं। 70 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7 एंड प्लस, और साथ में जो 70 के हिसाब से किलोमीटर्स हैं फर्स्ट वाले की वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, जो कि मेरे पास है 1.5 1.5x लेस देन 110, क्योंकि 7 के साथ कैलकुलेट करना है, और प्लस 0.9x। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग खुद से, या वो भी सॉल्व कर दूं? कर लेंगे मैम खुद। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है और आपने लेस देन की फॉर्म में जो भी नंबर्स आएंगे वो यहाँ पे डिफाइन कर देने। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 inches longer than thrice the width. Express as an integer the maximum width of the rectangle with the parameter is less than 90 inches. सबसे पहले तो रेक्टेंगल शेप डिफाइन करनी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल शेप ले रही हूँ। अब इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैं इसके अंदर ही मेंशन कर देती हूँ। इसकी विड्थ x है, ये इसकी विड्थ उसने x दी है। अब इसकी लेंथ जो है वो भी यहाँ पे डिफाइन करनी है। लेट किया कि मैंने उसकी विड्थ यहाँ पे x है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 inches longer than thrice the width. विड्थ भी नहीं दी हुई, बस कंडीशन दे दी है लेंथ के लिए कि उसकी लेंथ इतनी है। विड्थ हमने खुद से लेट करनी है, लेट करें विड्थ उसकी x, और उसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कहता है थ्राइस द विड्थ, यानी कि 3x एंड 2 inches लॉन्गर। 3x प्लस 2 की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर सारा डिटेल के साथ मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। यहाँ पे आएगा 3x 4702। क्या प्रॉब्लम है? लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x and length is by the given condition thrice है, तो ये बनेगा 3x एंड लॉन्गर बोल रहा है तो 3x प्लस 2 आ जाएगा। नाउ द पैरामीटर ऑफ द पैरामीटर इज लेस देन, पैरामीटर किससे लेस है? पैरामीटर लेस है 90 इंच से, 90 इंच से लेस है पैरामीटर, लेस देन 90 इंचेस। पैरामीटर बताएं रेक्टेंगल का क्या होता है? याद है थोड़ा बहुत या नहीं है? इसमें होता है 2, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, 2 विड्थ डबल साइड होती है प्लस 2 लेंथ इज इक्वल टू पैरामीटर। बट इस वक्त हमारे पास जो है वो पैरामीटर का फॉर्मूला नहीं, वो कहता है इक्वल नहीं है, लेस देन है, तो मैं यहाँ लेस देन की कंडीशन के साथ उसे मेंशन करूंगी और मेरे पास यहाँ पे बनेगी 2x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 एंड लेस देन 90।
आगे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसका जस्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी मेरे पास 2x एंड 6x, 8x आ जाएगा यहाँ पे, 8x प्लस 4 लेस देन 90 एंड फॉर द नेक्स्ट पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 8x लेस देन 86। डिवाइड करें जरा जल्दी से बताएं क्या आता है। x लेस देन क्या आता है, आई थिंक सो ये मेरे पास पॉइंट आता है 10.75 10.75 10.75 लेस देन लेनी है, x लेस देन लेनी 10.75 से और बिल्कुल क्लोजेस्ट में लेनी है। इट्स मीन x इज इक्वल टू 10, बिल्कुल लोअर वाली वैल्यू इसमें कहा लेनी है, बिल्कुल क्लोजेस्ट वाली लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं लिया, डायरेक्टली लिया x इज इक्वल टू 10। x जितने भी छोटे लेंगे 10 से या 10.75 से, उन तमाम के लिए ये पैरामीट्रिक की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी। इसलिए सारी की सारी वैल्यूज नहीं लेनी, सिर्फ एक आधी बतानी है। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 10 है, इट्स मीन उसकी जो विड्थ है वो 10 है एंड लेंथ जो है किसके इक्वल आएगी, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, आपके पास ये बनेगी 30 प्लस 2 32 आ जाएगी। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 10 लेंगे तो ये मेरे पास 30 बनेगा, 30 प्लस 2 जो है वो 32 में आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। नाउ आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इससे रिलेटेड भी एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल में मैं थोड़ी सी बताती हूँ, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है एग्जांपल में। क्या मिस्टेक है अभी बताती हूँ। ये एग्जांपल नंबर 28 है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 3 inches longer than twice the width. Express as an integer the maximum width of the rectangle when the perimeter is less than 80 inches. The length of a rectangle is 3 inches longer than twice the width. यहाँ पे जब लेंथ ली हुई है, ये लेंथ गलत ली हुई है, ये 2x प्लस 1 ली है, याना था आपके पास 2x प्लस 3। ये मिस्टेक है एग्जाम्पल जो सॉल्व की हुई है, इसके अंदर जो कंडीशन दी हुई है लेंथ के अकॉर्डिंग 3 इंचेस लॉन्गर देन ट्वाइस द विड्थ है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस कर लिया उसने, बट 3 इंचेस लॉन्गर की जगह पे प्लस 1 लगाया जो कि 3 आना था, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है। जब एग्जाम्पल को करें तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके कीजिएगा, ताकि फर्दर जो है वो आपके पास रिजल्ट गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अब उसके बाद है आगे नेक्स्ट पे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लिमिटेशन रिक्वायर्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स सी इन ऑर्डर दैट द इक्वेशन दिस शैल हैव रियल डिस्टिंक्ट रूट। ये क्वाड्रेटिक हैं, आगे फर्दर सारी की सारी क्वाड्रेटिक्स आ रही हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 तक इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इसके अंदर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स की बात की है उसने। रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होते हैं, सिंपल इक्वेशंस के भी आते हैं। रूट्स का मीन होता है कि उसकी जो वैल्यूज हैं अननाउन वेरिएबल अंदर है, उसकी वैल्यूज हमने डिफाइन करनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, बिकॉज इसकी पावर जो है x की पावर 2 आती है, इसलिए इसके 2 रूट्स आते हैं। रियल इक्वेशंस हैं, उसके अंदर अगर आपके पास वेरिएबल की पावर अननोन वेरिएबल की पावर 1 है तो उसका एक सिंगल रूट है, 3 पावर है 4 है, तो जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी उसके हिसाब से उसके रूट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और बाय फार्मूला है, और ये फार्मूला के अकॉर्डिंग ही डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रियल और डिस्टिंक्ट रूट, लेकिन पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट किस फॉर्म में आपने फाइंड करने। जो फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर रूट के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने रूट्स यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू किस फॉर्म की आएगी। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी की हुई है, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल से उसे डिफाइन नहीं किया हुआ कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट किस फॉर्म में होंगे। वो मैं आपको यहाँ पर मैंने बुक पे मेंशन भी किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 के नीचे, लेकिन मैं इसको पूरा डिटेल से दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ
यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड हो गया। इसके बाद है फॉर्मूला लिखूंगी यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला आता है या भूल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओवर 2a। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर x स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, x वाला b एंड विदाउट x जो है वो c कोफिशिएंट कहलाता है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग जो है अब डिफाइनिंग जो नंबर्स हैं वो डिफाइन किए जाएंगे कि हमारे पास रियल रूट्स कब आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स कब आएंगे और इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं। जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी तो हमारे पास किसमें चला जाता है, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। सपोज मैं यहाँ पे नंबर लिखती हूँ, कोई सा भी नंबर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, माइनस सी कोई सा भी कॉन्स्टेंट लिखती हूँ, तो इसका आंसर क्या मेरे पास है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे भी इसी स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग ही रूट्स डिफाइन होते हैं। रियल रूट्स कब होंगे, डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, इमेजिनरी रूट्स कब होंगे, ये 4 कंडीशन यहाँ पे बनती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इमेजिनरी कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू जो है जब लेस देन हो जाएगी 0 से, इनकी वैल्यू जो है लेस देन हो जाएगी 0 से, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट। समझ आइए ये क्यों इमेजिनरी बनेंगे। क्लास समझ आइए क्यों इमेजिनरी बनेंगे। मैम जी जब 20 स्क्वायर मनफी 4ac की कीमत कम आ जाएगी, 0 से, 0 से कम आ जाएगी, तो ये इमेजिनरी रूट्स बनेंगे हमारे पास। क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, लेस देन 0 वैल्यूज माइनस में ही होती हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, तो ये वैल्यूज मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब सेकंड कंडीशन है इसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है, तब बताएं क्या आएगा जब ये चीज जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये रैशनल भी होंगे और रियल भी होंगे। इक्वल 0 कह रही हूँ मैं, ये चीज यहाँ से खत्म ही कर देती हूँ। देखिए अभी मैं इसको यहाँ से स्किप कर रही हूँ, 0 आएगा ये, तो ये सारा स्किप हो जाएगा, ये पीछे रह गया। अब ये क्या चीज है, ये एक सिंगल वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, जब 0 है तो वो सारा का सारा जो है वो फॉर्मूला हाफ जो है वो वहां से कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन जो आपके पास रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, क्योंकि माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a दोनों वैल्यू जो है वो आपके पास सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ठीक है। अब जो सेकेंडली है हमारे पास, इसकी जो थर्ड कंडीशन बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब उसके लिए आपने मुझे बताना है क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब जल्दी से बताएं जब ग्रेटर देन 0 होगा तब मेरे पास क्या कंडीशन आएगी इस पूरे फॉर्मूला की। मैम इसकी 2 कंडीशन बनेगी, अगर मुकम्मल स्क्वायर बन रहा होगा तो ये रैशनल भी होगा और रियल भी होगा, अगर ये मुकम्मल बन रहा होगा और ये इरेशनल होगा और रियल होगा। मेन इसका है कि डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे, दोनों डिफरेंट रूट आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ मेरे पास 4 3 5 कुछ भी यहाँ पे आ जाता है, तो दोनों कंडीशंस में ये क्या होगा, 2 वैल्यूज बनेगी, एक दफा हम इसको किसके साथ लिखते हैं, एक दफा हम इसको प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफा हम इसे माइनस के साथ मेंशन करते हैं।
तो प्लस वाले का आंसर डिफरेंट आएगा, माइनस वाले का आंसर डिफरेंट आएगा। इट्स मीन डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट रूट। ये चीज यहाँ पे भी मैंने मेंशन की है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स। इसको नो रियल रूट भी बोलते हैं क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर जो है वो डिफाइन नहीं करते, अपनी कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशंस के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ रियल वैल्यूज पढ़ रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वन रियल रूट, यानी कि दोनों रूट जो है वो सेम आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो टू रियल रूट्स आएंगे। दोनों रूट्स जो है रियल, यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि वो रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप्स की हो सकती है, इसलिए सिर्फ मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। डिस्टिंक्ट रूट के दोनों रूट जो है वो डिफरेंट बनेंगे, वो रैशनल इरेशनल किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन में उसने यही चीज मेंशन की हुई है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करी हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसके अंदर यही चीज हमने फाइंड करनी है। इक्वेशंस दी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी डिफाइनिंग नंबर यहाँ पे फाइंड करनी है। फाइंड द लिमिटेशन रिक्वायर्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर c in order that the equation this shall have real distinct roots। रियल डिस्टिंक्ट रूट्स की फॉर्म कहता है यहाँ पे डिफाइन करनी है। रियल डिस्टिंक्ट रूट का क्या मतलब है, दोनों रूट जो हैं वो डिफरेंट होंगे और उसके लिए कंडीशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 वाली, डिस्टिंक्ट रूट वाली। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, मेंशन करूंगी इक्वेशन, जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx square plus 2cx and plus c and plus 2 is equal to 0। यही इक्वेशन आपकी दी हुई है, माइनस सी है सॉरी, यहाँ पे आएगा माइनस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करने से पहले आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज लेनी है कि मेरे पास ए बी सी क्या है। यहाँ पे मेरे पास a इज इक्वल टू है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या है, x के साथ वाली वैल्यूज b कर जाती हैं। यहाँ पे लिखूंगी 2c और विदाउट x जो वेरिएबल्स हैं के साथ वैल्यूज आती हैं, वो मेरे पास c वाली जो वैल्यूज हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगी, वो मेरे पास आएगा माइनस c प्लस 2। यहाँ इसको नेम मैंने सिर्फ ये फॉर्मूलेज वाली मेंशन की है। अब रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो उसके लिए मेरे पास जो फॉर्म थी, जो इक्वेशन है रियल डिस्टिंक्ट रूट वाली, वो मैं यही मेंशन करूंगी, वहाँ पे दोबारा से नहीं लिखनी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपने बताना है यहाँ पे कि किस फॉर्म की कंडीशन बन रही है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर क्योंकि बनेगा b का स्क्वायर है, जो b की वैल्यू है 2c है, माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस c प्लस 2 के साथ एंड ग्रेटर देन 0। अब आगे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की कंडीशन सिर्फ आपके पास ये है 4c स्क्वायर, मैम जी 4c का स्क्वायर आगे -4a नहीं आएगा? बिल्कुल माइनस 4a आएगा। इसको मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ, ये बनेगा मेरे पास प्लस 4c एंड माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिर्फ यही कंडीशन डिफाइन करनी थी। आगे सी की कहता है आपने डिफाइनिंग कर लिया, यहाँ पे सी की वैल्यू जो है ऑन द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर सी इन द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, यही डिफाइन करना था। आगे सी की वैल्यूज निकालनी है और क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट है।